मोदी और वो बने हैं मुशर्रफ। अबे क्यों शर्म, चुप हो जा बे बेशरम। तुम सारे हो कच्चा चन्ना और मैं चन्ना जोर गरम। तक वाली जिंदगी को हक से हम जीते हैं, आड़े फटने वाले के पिछुआड़े को सीते हैं पीते हैं। Hey everyone, so welcome back in another video of Fraction Masala. As you know, I am Arpan and today I come up with another video of MEV Bantai. The name of the music, as you know, क्योंकि आप सबने thumbnail देखकर आए हो, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। तो ये जो सॉन्ग है वो आया था ऑलमोस्ट इन 2016 एंड आफ्टर दैट इसका रीमिक्स आया है मालूम है ना एल्बम में। तो फर्स्ट पहले हम इस म्यूज़िक को सुनते हैं एंड वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो की क्लिप हमने देखी थी MEV की है, उसमें डॉक्यूमेंट्री में देखी थी आई थिंक सो। अब सुनते हैं म्यूज़िक को साथ में मिलके देखते हैं, क्योंकि मैंने तो सुना नहीं है। एज यू नो, मैं म्यूज़िक फर्स्ट टाइम पे कैमरा ऑन करके सुनती हूँ और ये मेरी एक, मुझे लगता है मैं बहुत सारी चीज़ों से लैग कर जाती हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे सुनती हूँ म्यूज़िक आप लोगों के सामने, और मुझे लगता है कि अब कि मुझे इन्फॉर्मेशन के साथ आना चाहिए वीडियोस में। बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट रहती है कि मैं जो हूँ वो अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देती, तो इसलिए मुझे माफ़ करना दिल से, बट अब से मैं ध्यान रखूँगी। आई डोंट थिंक सो कि इस म्यूज़िक में मुझे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस वीडियो के ऊपर एक्ट कर रही हूँ। क्योंकि हमने म्यूज़िक को सुनना है, एंजॉय करना है। एज यू नो कि आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें पता है, बिकॉज एज यू नो कि ये जो है 2016 का म्यूज़िक है और MEV ने जो जब बनाया था उसके बाद उसको अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी डाला था एंड बताया था कि इस म्यूज़िक के बारे में क्या फीलिंग्स थी, कैसा कैसा उन्होंने सोचा था। लाइक मार्केट में जाके लोगों के सामने इन्होंने अपनी वीडियोज़ वगैरह जो है वो शूट की थी। और हाँ, एक बात मैं और बताना भूल गई कि MEV का जो है, अब भूल गई इन द सेंस बतानी थी बट भूल गई थी कि MEV का जो है वो टीज़र आया है एक म्यूज़िक का, कहाँ पर हूँ, और इसके अभी तक मैंने नहीं सुना हुआ ये, और जस्ट इसको ये तो दो चीज़ों से कंपेयर कर रही हूँ। कहाँ पर हूँ मतलब काफ़ी दिन से गुम थे जिस हिसाब से MEV, उस हिसाब से कि लोग बोलेंगे कि कहाँ पर हूँ, है ना, ये हो सकता है। या फिर ये कि आज मैं सक्सेस के ऊपर हूँ, सक्सेस पे हूँ, ऊपर तो नहीं है, कहाँ पर हूँ मतलब वहाँ पर हूँ। तो हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए इस म्यूज़िक में। तो मुझे सुनने में आया था कि इसमें कोई भी लिरिक्स या वीडियो जो है कुछ भी नहीं है, लिरिक्स नहीं है, सिर्फ वीडियो और म्यूज़िक है। तो देख लेते हैं साथ में मिलके। ऑलमोस्ट 15 सेकंड की है क्या ये? ऐसा मत करो। कहाँ पर हो, गलियों में, स्ट्रीट्स में। हो गया, ठीक है। ख़त्म हो गया। ये बात अजीब सी थी थोड़ी सी कि हाँ इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था किसी ने भी कि इतनी जल्दी ख़त्म होएगा। और मैंने जो सोचा वो यही था कि मेरे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है इस म्यूज़िक को लेकर, बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि फैब आ गया है और जैन में भी कोई म्यूज़िक नहीं आया MEV का। फैब में अब आ रहा है 22 को, 22। सो देखते हैं अब क्या होगा इस म्यूज़िक में। मेरे चैनल को रीच मिलने वाली है, मुझे ये पता है। सो मैं तो खुश हूँ कि म्यूज़िक आ रहा है एंड बस। तो चलो वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। 37 क्या? मुंबई 400037 पिन कोड मेरा, रोड पे आके पूछ मेरा पता, कोई भी छोड़ देगा घर तक मेरे, जो कि कल तक में है, आके दस्तक तो दे। मेरा मस्तक वाला गुस्सा सीधा नस्तक मेरे, एंड टॉपिल का मैं। यहाँ आड़े वाली पब्लिक रहती भाड़े वाले घर में, पैसे वाले पब्लिक रहती बड़े वाले घर में। मारा पीटी करे तो फिर एक पैर कब्र में, बच्चे बने बाप यहाँ छोटी सी उम्र में। मैं भी इस एरिया में बचपन से रह रहा हूँ, आज हूँ अंधेरा पर कल का सवेरा हूँ। जन्म लिया मैंने 1995 में, परिवार मेरी जीने लगी बुरे टाइम में। ये गॉगल्स, ये स्पेक्स नहीं छोड़े MEV ने यार, ये अभी भी इनके म्यूजिक्स में आते हैं। खोटी किस्मत बचपन से ही मेरी पीछे चार्ज है, किसी को ना बताना क्योंकि ये मेरा राज है। इलाज है क्या इसका किसी के पास, किसी में खास पैसे होंगे तो फिर घिसेंगे घास। यही हो रहा है, वहाँ बच्चा दूध के लिए रो रहा है, गांधी जिसके पास है वो संतुलन खो रहा है। 1 to 1 हो रहा है बचकानों के बीच में, पब्लिक जमा होके देखे कितनी बड़ी नीच है। देख खींच के
ऐसा कुछ शॉट नहीं है। मेरे बाप का बेटा मैं, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। मेरी जिंदगी मजे में, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। तेरी अगली मेरी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। हर बात पे कहूँ मैं, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। मेरे बाप का बेटा मैं, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। मेरी जिंदगी मजे में, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। तेरी अगली मेरी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। अंदर की मेरी आत्मा कर देगी तेरा खात्मा। मेरे सर पे मेरे बाप माँ का हाथ है, तो साथ में समय बिता के देख, मेरे साथ आके बैठ मेरे ठेक पे अनेक मेरे दोस्त सबका नेक दिल। नेक काम करने वाले लोगों को फुल एक नंबर, फेक काम करने वाले सीधा जमा 100 नंबर। 100 की बत्ती दिखा के बुझा दे लाल बत्ती। नो गलत है तेरी सोच, उस पे डाल मिट्टी। पान पेटी वाला कमाने लगा ज्यादा, जिसकी क्वालिफिकेशन मैसेज भी दिया है, ठीक है। नो गलत है तेरी सोच, उस पे डाल मिट्टी। पान पेटी वाला कमाने लगा ज्यादा, जिसकी क्वालिफिकेशन पूछो तो पढ़ा लिखा आधा। उधर पापा बोले बेटा जब पर रिक्शा में ध्यान दे, बट बेटा क्या कर रहा है, प्रतीक्षा को रिक्शा में दे रहा है शिक्षा। बहुत हार्ड था फिजिक्स और मैथ्स पास करना। हाथ में था क्वेश्चन पेपर, आंख में था झरना। आंसू के टेंशन ये था पासू के फेलू। बाजू के लोग पूछे क्या है रिजल्ट, ले बेटा 12वीं फेल। लगा नवरत्न तेल, मेरी जिंदगी एक खेल की तरह मुझे बैट लेके पेलने लगी है। उसे झेलने लगा हूँ मैं, धीरे धीरे इंडिया में फैलने लगा हूँ मैं। ना कोई रिकॉर्ड लेवल मेरे पास होता नहीं मेरा कोई काम जो भी करूँ मैं उसका अंजाम फ्लॉप है। फिर भी तेरा भाई सबसे टॉप है, क्योंकि सारे रैपर्स एक तरफ और मैं एक तरफ। मैं बना हूँ मोदी और वो बने हैं मुशर्रफ। अबे क्यों शर्म, चुप हो जा बे बेशरम। तुम सारे हो कच्चा चन्ना और मैं चन्ना जोर गरम। वाली जिंदगी को हक से हम जीते हैं, आड़े फटने वाले के पिछू आड़े को सीते हैं पीते हैं। बेवड़े हमारे इलाके पे, बीवी से करेंगे लफड़ा फिर सोते हैं नाके पे। हाँ ये दुनिया एक दिखावट है, यहाँ हर चीज में मिलावट है। शादी होवे तो दावत है, यहाँ सबका भला होगा, ये सिर्फ एक कहावत है। हाँ यहाँ पे म्यूजिक को है ना वो किया गया हमारे इलाके पे, बीवी से करेंगे लफड़ा फिर सोते हैं नाके पे। हाँ ये दुनिया एक दिखावट है, यहाँ हर चीज में मिलावट है। शादी होवे तो दावत है, यहाँ सबका भला होगा, ये सिर्फ एक कहावत है। हाँ सही है तेगो लगे लेकिन ऐसा वो नहीं है। दूध में नींबू निचोड़े तो सारा ये रैप में है पूरा जाता दही है। सरकार अपनी बदली लेकिन हालात है वही है। अच्छे दिन आएंगे ऐसा कुछ शॉट नहीं है। ऐसा कुछ शॉट नहीं है। मेरे बाप का बेटा मैं, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। मेरी जिंदगी मजे में, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। तेरी अगली मेरी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। हर बात पे कहूँ मैं, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। मेरे बाप का बेटा मैं, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। मेरी जिंदगी मजे में, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। तेरी अगली मेरी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। ऐसा कुछ क्या बोला ऐसा कुछ शॉट नहीं है। मेरे बाप का बेटा मैं, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। मेरी जिंदगी मजे में, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। तेरी अगली मेरी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है। ऐसा कुछ शॉट नहीं है। ऐसा लग रहा था ना, मैंने ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुना है। मतलब इस म्यूज़िक को सुनने के बाद ऐसा फील हो रहा था मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा सुन चुकी हूँ इस म्यूज़िक को पहले से ही। जस्ट इसकी मैंने वही क्लिप भी देखी थी मुझे लगता है। उसके बाद अगर मैंने सुना भी होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट आई डोंट नो कि मैंने सुना है। बट ऐसा लग रहा है कि ना मैंने इस म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा सुना है। बट ये है कि जो इसमें रैप बोला गया था, जो लिरिक्स रैप क्या बोल रही हूँ मैं रैप जो है, लिरिकल जो था, वो लिरिक्स जो थे रैप में, हाँ अब भाई लाइन पे रैप में जो लिरिक्स थे वो बहुत अमेजिंग मतलब बहुत नॉर्मल थे इन द सेंस। अब मैं बात करूँ, अगर मैं एमिवे को कंपेयर करती हूँ अब कृष्णा की, क्योंकि अब मैंने कृष्णा के गाने भी सुन लिए हैं और मुफाड के गाने भी सुन लिए हैं, तो उन दोनों के जो म्यूज़िक हैं, जो डिस वाले हैं, वो समझने थोड़े डिफ़िकल्ट हैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए। बट ये जो एमिवे का म्यूज़िक है बहुत सारी जनता को नॉर्मली समझ में आता है। और मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं जिनको म्यूज़िक समझ में आता है, इसलिए मे बी शायद इनकी फ़ैन फॉलोइंग इसलिए ज़्यादा है। और बाकी म्यूज़िक की बात करें तो सब बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह पे। लाइक कृष्णा का म्यूज़िक, मुफाड का म्यूज़िक, एमिवे का म्यूज़िक, रफ्तार का म्यूज़िक, सबके म्यूज़िक ना डिफरेंट है। एक अपना ही उनका मतलब अलग अलग है सबका, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती कुछ भी कि मेरे मन में या मेरे माइंड में क्या चल रहा है इनके सबको म्यूज़िक को लेकर। बट मैंने जो बोलना था वो यही है कि बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, वर्ड्स समझ में आते हैं। कहीं कहीं पे है कि मैं कुछ चीज़ें जो है मिसिंग कर देती हूँ। बट जब मैंने एमिवे का फर्स्ट टाइम पे म्यूज़िक सुना था, एज यू नो कि आप सब मेरी पब्लिक हो, आपको पता है कि मैंने जब से स्टार्ट किया था सुनना, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ऐसे वर्ड्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो समझ में नहीं आ रही थी। बट थैंक यू कि आप सब ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आपने मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे अब कुछ लोग बोलते हैं
अगर म्यूज़िक समझ में ना आए तो बट लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आप लोगों ने जो मेरे साथ बने हुए हो। और यार पता नहीं है वैसे ये चीज़ कि हिप हॉप में हेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक जब से ये स्टार्ट हुआ था मुझे लगता है हिप हॉप, मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह भी देखी थी। आप लोगों ने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया मुझे कि मुझे सारी चीज़ें सर्च वगैरह करनी पड़ी, और अच्छी बात है ये। बाद में मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा कि हाँ एटलीस्ट मैंने सोचा सीखने का कुछ नया, कि हाँ चलो एटलीस्ट देखूँ कि क्या है। हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा नहीं देखा, ना ही समझ में आ रही थी इतनी ज़्यादा क्योंकि बहुत पुरानी वाली बात हो रही थी वो। तो कुछ रैपर जो गैंग आया था ना वो, उसकी बात कि उन्होंने जैसे स्टार्ट किया था हिप हॉप, तो ये है कि अब ये चीज़ आपने बोला कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो हैं, इंटरनेशनल में सीधा लोगों को मारते हैं, रैपर्स को मारते हैं, बट यहाँ इंडिया में भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बट थैंक गॉड कि नहीं है यार। हमारे आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट जो हैं अगर चले जाएंगे तो फिर किसके गाने सुनेंगे हम। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक एज यू नो कि हमेशा एनर्जेटिक लेवल जो बहुत ज़्यादा हाई रहता है एनीवे के म्यूज़िक का, क्योंकि अब जो है डाइवर्सिटी जो है वो मेरे कंटेंट में आ चुकी है। एंड देन आई नो कि हाँ अच्छा वो बंदा ऐसा कंटेंट बनाता है, ये बंदा ऐसा कंटेंट बनाता है, तो उस हिसाब से शायद मुझे लगता है कि आज मेरा रिएक्शन चेंज था। पता नहीं मुझे ऐसा, आपको भी लगा ऐसा या नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरा जो, अगर इसको म्यूज़िक को मैं 1 मंथ पहले सुनती तो शायद मेरा रिएक्शन कुछ और होता, और आज मेरा रिएक्शन इस वीडियो के ऊपर कुछ और है। बट ये बात है कि मैंने इस म्यूज़िक को फर्स्ट टाइम पे सुना है, आपके सामने ही सुना है, इससे पहले नहीं सुना था। और बाकी पिन कोड की बात है ना, मेनली इन्होंने डायरेक्ट 4007 यही ऐसा कुछ करके, तो वो अमेजिंग है सारा कुछ। नॉर्मल लिरिक्स थे, समझ में आ रहे थे, सबको समझ में आ रहे थे, एंड तभी इसके ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, और ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं इस म्यूजिक को, इसलिए तो होना ही है। सो कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताना। कोई चीज़ अच्छी लगी तो भी, अगर कोई बुरी लगी तो भी। बट उससे पहले एक बात और है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 10K का टारगेट है हमारा, और हमारे पास सिर्फ 5 दिन है। 5 दिन मतलब मैं आज 15 फेब को बना रही हूँ ये वीडियो। 20 से पहले हमें कंप्लीट करने हैं 10K। आपका योगदान आपने ही देना है, चैनल तो चलो मेरा है, योगदान आपका होगा इस इस रिएक्शन चैनल के ऊपर 10K का टारगेट कंप्लीट करने का। सो मेक श्योर कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, देन जो हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना। सो फिर हम मिलते हैं अगली घड़ी विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।